अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, हकीम मोहम्मद इमरान का वो आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, आज मैं जिस मसले पे या जिस मामले पे आपको एक मुजरब अमल बताऊंगा, वो मेरा इंतहाई आजमूदा है और इस तरह आजमूदा है कि आज से चंद साल कबल मेरे पास एक मरीज़ आई जिसको किसी किस्म का कोई मर्ज नहीं था, लेकिन उसको दौरे पड़ते थे और उसके साथ साथ अजीबो गरीब आवाज़ें उसके हलक से निकलती थी। नब्ज़ चेक की, कोई समझ ना आया। जदीद तिब के मुताबिक उसके टेस्ट वगैरह भी करवाए, कोई बीमारी ना अंदरूनी ना बैरूनी। बहरहाल मुझे उन्होंने बताया कि हमें शक है, हमें डाउट है कि इस पर किसी ने कोई काला इल्म वगैरह कोई इस तरह का कोई वार किया है, कोई मामलात किए हैं। तो व्यूवर्स, अल्लाह के फ़ज़ल से पूरे यकीन कामिल के साथ ये छोटा सा अमल उनको बताया मैंने। उनको कोई तवीज़ धागा नहीं दिया, कोई मतलब उन्हें अल्लाह माफ़ी दे कोई शिरकिया कोई अमल नहीं बताया। छोटा सा एक मुजरब अमल है। ना तो मैं कोई आलिम दीन हूँ, ना ही मैं कोई आमिल हूँ। सिर्फ जब हम पढ़ते थे 9वीं या 10वीं में, उस वक़्त हमारे कोर्स में हमें पढ़ाया गया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी ने इसी तरह का वार किया, और उसी सिलसिले में अल्लाह ताला ने कुरान पाक की 2 सूरतें जिन्हें हम मुअव्वज़तैन का नाम देते हैं वो नाज़िल की। इन्हीं सूरतों की तफसीर हमारे कोर्स में हमें पढ़ाई गई थी। उसी हवाले से ये मेरे जहन में थे। मैंने उन्हें अल्लाह का नाम लेके ये दोनों सूरतें सुबह फजर की नमाज के बाद और रात को इशा की नमाज के बाद 70 मरतबा पढ़ने को कहा, और अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़ने को कहा। 70 मरतबा दुरूद शरीफ। ये सूरतें पढ़ने से पहले, जी हाँ, मेरी मुराद आखिरी 2 सूरतें कुरान पाक की, सूरत फलक और सूरत नास। ये आपने दोनों सूरतें किसी भी किस्म का काला पीला नीला हरा जो भी कोई इल्म हुआ हो, आपने अल्लाह का नाम लेके ये पूरे यकीन कामिल के साथ सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद पहले 70 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर 70 मरतबा ये दोनों सूरतें पढ़ने के बाद फिर आपने 70 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। और इसी तरह आपने इशा की नमाज के बाद जब आपने वितर पढ़ लेने हैं, उसी वक़्त भी इसी तरह अमल यही करना है कि 70 मरतबा आपने पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर दोनों ये सूरतें 70 मरतबा पढ़नी है, और फिर एंड में दुरूद शरीफ पढ़ना है। अल्लाह के फजल से किसी भी किस्म का कोई जादू होगा, किसी भी किस्म का कोई मामला होगा, मुझे उम्मीद है कि पहले ही दिन से उसका असर ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। और ये मुकम्मल अमल आप 40 दिन कर लें, दुनिया के इस कोने से उस कोने तक कोई भी कुछ सामरी जादूगर हो, कोई आमरी जादूगर हो, कोई जो सा भी जादूगर हो, उसका ये किया हुआ वार अल्लाह के फजल से ऐसे उड़न छू हो जाएगा जैसे कभी कोई मसला ही नहीं था। ये मेरा आजमूदा मुजरब अमल है और हर किसी को इसकी इजाज़त है। आप लोगों को भी बताएं, बजाय इधर उधर आप लोग झूठे नाम नहाज़ अमलों को और पैसे ज़ाया करने की बजाय, ये अल्लाह ताला का पाक कलाम है जो हमारे लिए ही अल्लाह पाक ने हमारी हिदायत के लिए ही उतारा है। हमारे समझ लें कि हमारे ज़ाब्ता हयात पूरा इसके अंदर है, हमने इसको छोड़ दिया है और झूठे दामों और धोखों के पीछे भागते हैं। तो बराए मेहरबानी मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जिस किसी को भी कोई शक भी हो, कोई शुबा भी हो कि मेरे ऊपर किसी किस्म का कोई जादू है, कोई टूना है, वो ये 40 दिन ये मुजरब अमल पढ़ ले। ये मैं समझ लें कि अपनी ज़िंदगी में बेशुमार मरीज़ों को जिन्हें को डाउट भी था, शक भी था, बताया, तो अल्लाह के फजल से ज़हनी तौर पर शाश बशाश, जिस्मानी तौर पर शाश बशाश हो गए। तो इसलिए व्यूवर्स, ये आप लोगों से दरख्वास्त है, इस नेक अमल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी बहुत सी बहनें
हमारी माएँ, हमारी बेटियाँ या हमारे भाई बुज़ुर्ग नाम नहादा अमलों के चक्कर में फंस कर अपना पैसा और वक़्त बर्बाद करते हैं। कई बेचारियाँ तो अपनी इज़्ज़त तक गंवा बैठती हैं। तो बराए मेहरबानी इस छोटे से अमल को लोगों को बताएं, इस छोटे से नेक अमल को आप फैलाएं। अल्लाह के फ़ज़ल से, आपके वसीले से, आपके तवस्सुत से, आपके मतलब राब्ते से कई लोगों की ज़िंदगियां बच सकती हैं, मालो दौलत बच सकती है, इज़्ज़त आबरू बच सकती है। तो इसके साथ ही हकीम मोहम्मद इमरान को इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।